एवरीवन, वेलकम टू बेट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में पेपर 2 हिंदी का। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के पार्ट 4 को। ये सारा क्वेश्चन आपका PYQ पे आधारित है, सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि प्लेटो की दृष्टि से यथार्थ परक थी अरस्तु की आदर्श परक, या फिर प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी अरस्तु की यथार्थ परक, या फिर ऑप्शन सी में है आपका कि प्लेटो और अरस्तु दोनों की ही दृष्टि आदर्श परक थी, या फिर प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी और अरस्तु की दृष्टि यथार्थ परक थी। क्या थी? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि प्लेटो की दृष्टि जो थी वो आपका आदर्श परक थी, वहीं अरस्तु की दृष्टि यथार्थ परक था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि संवेदनशीलता का असाहचर्य यानी कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिटिविटी, यह अवधारणा किसकी है? आपके पास ऑप्शन में है कि यह अवधारणा आपकी IA रिचर्ड की है, या फिर जॉर्ज लुकास की है, या फिर TS इलियट की है, या फिर FR विलिस की है। किसकी है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह अवधारणा जो है ना वो आपका TS इलियट की है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है। मार्क्सवादी नहीं है, नहीं है। आपके पास दिया हुआ ऑप्शन में है कि लियो लावेंथल, या फिर जॉर्ज लुकास, या फिर जॉक देरिडा, या फिर एपोलियन टेन। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आपका है जॉर्ज लुकास ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज लुकास है आपका मार्क्सवादी ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है। कब से कब तक का इसका प्रकाशन वर्ष है? 1795 का, 1817 का, 1772 का, या फिर 1840 का? कब तक का है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका प्रकाश वर्ष जो है ना वो आपका 1817 का है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है। आपके पास ऑप्शन में है कि ये आपका रैम्बलर है, या फिर एल्यूजन एंड रियलिटी है, या फिर साइंस एंड पोइट्री है, या फिर एस्थेटिक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका रैम्बलर हो जाएगा ना। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामीक्षिक नई आलोचना से संबंधित नहीं है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि स्पिन गार्ग, या फिर रोला बर्थ, या फिर क्लिंट ब्रूस, या फिर जॉन क्रो रैल्सम। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपके हैं रोला बर्थ ना। कौन है ये आपके? रोला बर्थ है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका अभिरंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक है। मतलब अभिरंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन में दिया आपके पास कि काल्ड्रिज है, या फिर क्रोच है, या फिर TS इलियट है, या फिर मैथ्यू आर्नल्ड है। कौन है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये है आपके क्रोच ना। कौन है? क्रोच है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ऑप्शन में दिया हुआ है लॉन्जाइनस है, या फिर काल्ड्रिज है, या फिर प्लेटो है, या फिर अरस्तु है। कौन है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके आचार्य जो है वो आपके हैं अरस्तु। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है। यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है TS इलियट की है, लुकास की है, IA रिचर्ड की है, या फिर काल्ड्रिज की है। किसकी है ये बात? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि ये कथन जो है ना वो आपका TS इलियट की है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया हुआ है वर्ड्सवर्थ है, काल्ड्रिज है, IA रिचर्ड है, या फिर TS इलियट है। कौन है? तो जी हाँ, इसके लेखक जो है ना वो है आपके काल्ड्रिज। कौन है? काल्ड्रिज है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका पेरी इप्सुस के आधार पर काव्य के उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तक किसने किया? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ अरस्तु ने, या फिर लॉन्जाइनस ने, या फिर IA रिचर्ड ने, या फिर TS इलियट ने। किसने किया? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका लॉन्जाइनस ने किया ना। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है आपका कि श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि को विचारशीलता और गहन चिंतन होनी चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य का है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका काल्ड्रिज का है, क्रोच का है, लेविस का है, या फिर वर्ड्सवर्थ का है। किसका है? तो जी है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका विचार जो है ये आपका चितक जो है वो आपका है वर्ड्सवर्थ का ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका कि काव्य को प्रकृति की अनुकृत
किसने कहा? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मैथ्यू आर्नाल्ड ने, या फिर कालरिज ने, प्लेटो ने, या फिर अरस्तु ने। किसने कहा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि एक ऐसा कहने वाले व्यक्ति जो है वो है आपके अरस्तु। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है आपका कि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक हैं आपके। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई.ए. रिचर्ड है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नाल्ड की नहीं है? नहीं है पूछा है ना। ऑप्शन में दिया हुआ है कल्चर एंड अनार्की, या फिर लिटरेचर एंड डोगमा, या फिर पैसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, या फिर द कॉकटेल पार्टी। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि जो इन्होंने नहीं रचना की है वो है आपका द कॉकटेल पार्टी ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? ऑप्शन में दिया हुआ है जैक देरिडा का, या फिर डेनियल बेल का, या फिर रोलाम बार्म का, या फिर रेमंड विलियम्स का। किसका है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यह है आपका रेमंड विलियम्स का ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है? लिखित नहीं है पूछा है ना। ऑप्शन में दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, या फिर नोट्स टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्बर, या फिर प्रैक्टिस क्रिटिसिज्म, या फिर कालरिज एंड इमेजिनेशन। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो इन्होंने नहीं लिखा है वो आपका पुस्तक है नोट्स टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्वर। ये पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं है? मौजूद अभी नहीं है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है आई.ए. रिचर्ड, या फिर सैमुअल टेलर कॉलरिज, या फिर बेनेडेत्तो क्रोच, या फिर सीमंड फ्रायड। कौन है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपके सैमुअल टेलर कॉलरिज ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? ऑप्शन में दिया हुआ है काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, या फिर भाषा में मिथक और बिंबों का उपयोग होना चाहिए, या फिर भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है, या फिर गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? मतलब इसमें जो गलत है, जो सही नहीं है, वो क्या है आपका वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग? तो वो आपका हो जाएगा भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। ये आपका इसमें इसके अकॉर्डिंग मान्यता नहीं है ना। तो इस तरह से आज की क्लास में हमारा पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत का टोटल पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ये आपका लास्ट पार्ट था। इसके साथ हमारा टोटल 80 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका पेपर 2 पे आधारित है। अगर इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे आधारित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, राइट IQ।